हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके, आज की वीडियो के अंदर में बहुत सिंपल तरीके से यूट्यूबर्स को कैटेगराइज किया जाएगा कि किस पे ट्रस्ट किया जाए और किसको चूतिया घोषित किया जाएगा। तो इस कैटेगरी के बेसिस पे यूट्यूबर्स को दो लाइन में जज किया जाएगा, वेदर दे आर गुड क्रिएटर और दे आर गुड इन्फ्लुएंसर। तो जल्दी जल्दी वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे आते हैं अपने सौरभ जोशी ब्लॉग। सौरभ जोशी ब्लॉग के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेंडली, बच्चों के हिसाब का जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं। ये कंटेंट क्रिएटर्स में मेरे हिसाब से अप्रूव की लिस्ट में आते हैं। बट बात वहीं पे की जाए कि इन्फ्लुएंस करने का, प्रोडक्ट बेचने का, तो उस कैटेगरी में कृपया इस इंसान पे ट्रस्ट ना किया जाए। दूसरे नंबर पे आते हैं ट्रिगर इंसान। इस आदमी के कंटेंट से तो आप जितनी दूरी बनाए उतना आपके दिमाग के लिए अच्छा है, आपके आसपास वालों के लिए अच्छा है। तो इस चूतिए को तो बिना किसी डाउट के आप अनसब्सक्राइब करके जाएं और इस आदमी से जितनी दूरी बनाए या इसके पूरे खानदान से, वो आपकी हेल्थ बेनिफिट में काउंट हो जाएगा एंड थैंक्स मी लेटर। अगले कंटेंट क्रिएटर में ध्रुव राठी को लाया जाएगा। ध्रुव राठी इज अ जेन्युइन क्रिएटर इन टुडेज टाइम, आई पर्सनली बिलीव सो। और मैं ये इस बेसिस पे भी कह रहा हूँ कि आज तक हजारों लोग खड़े हुए इस आदमी को काउंटर करने के लिए और इस आदमी ने हर एक काउंटर का बहुत अच्छे से जवाब दिया। एंड डेफिनेटली ही इज अ कंटेंट क्रिएटर एंड ही इज एन इन्फ्लुएंसर वी शुड इंस्पायर फ्रॉम। तो डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 ध्रुव राठी। ये आदमी इन्फ्लुएंसर भी अच्छा है और ये क्रिएटर भी अच्छा है, इसकी वीडियो का कंटेंट भी अच्छा है और ये जो प्रमोट करता है वो चीज भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। अप टू नेक्स्ट टेक्निकल गुरुजी। टेक्निकल गुरुजी का मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये आदमी बिका हुआ है। आपको इस पे ट्रस्ट करके आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। ये आदमी जिस ब्रांड से पैसा लेगा उस आदमी की तारीफ करेगा और निकल जाएगा। बिकॉज वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स की टेक बर्नर के प्रोडक्ट में खराबी आती है और ये आदमी चुप होकर के बैठ जाता है। उस वक्त ये आदमी भूल जाता है कि भाई साहब इतने मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद में भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति कि मैं उनको बताऊं कि आप इसका प्रोडक्ट लो या नहीं लो। लेकिन ये अपनी दोस्ती में अंधा हो जाता है और वहां पे मुंह बंद रख के अपने सारे सब्सक्राइबर को झूठा लगने लग जाता है। On that note, I would recommend कि क्रिएटर अच्छा है बट इन्फ्लुएंसर घटिया है। अप टू नेक्स्ट एल्विश यादव। इस चूतिये से तो भाई साहब मैं कभी कभी डर लगता है कि ये यूट्यूब भी बैन करवाएगा या फिर मतलब ये किसी दिन जेल में तो जाएगा, और जाना बनता भी है भाई साहब। जब तक इसकी गांड नहीं टूटेगी ये लाइन पे नहीं आएगी। बट इन चूतियों की जनसंख्या ज्यादा है, इस वजह से इस आदमी को और काम मिल जाता है, ये आदमी और भी आगे निकल जाता है। बट मेरी ओपिनियन ये है, जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे जानते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, ये इन्फ्लुएंसर भी घटिया है और ये क्रिएटर भी घटिया है। तो इस आदमी से जितनी दूरी बनाओगे उतना ही फायदे में रह पाओगे। अप नेक्स्ट वी हैव लक्ष्य चौधरी। लक्ष्य चौधरी भी एक तरह का चूतिया क्रिएटर ही है, जिसको खुद का कोई कंटेंट नहीं आता है और जो दूसरे लोगों की बस पैक पिचिंग करने में भाई साहब माहिर हो जाता है। और जो कि छोटे क्रिएटर्स को तो भले ही ट्रोल कर देगा और उनके सामने बड़ा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई ढंग का क्रिएटर के बारे में बोलना हुआ तो भाई साहब ये ऐसे करके झुक जाएगा, आ जाओ भाई साहब मार लो। एंड सेइंग ऑन द नोट कि भाई ये क्रिएटर कैसा है तो चूतिया है और इन्फ्लुएंसर कैसा है, बड़ा चूतिया है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट भी है फुकरा इंसान। इस आदमी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि झांट क्रिएटर और झांट इसका इन्फ्लुएंस। ये चूतिया किसी के काम नहीं आएगा, बस अपना पैसा बनाएगा और घर चला जाएगा। सो प्लीज डोंट वॉच सच क्रिएटर जो कि इतना क्रिंज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे व्यूज उसके पास जाते हैं और वो खुद में चौड़े हो जाते हैं कि भाई साहब देखो हमारे तो व्यूज आते हैं। और इस तरह के चूते ज्यादा जब मार्केट में हो जाएंगे तो बाद में हम चूतियों में और इंटेलिजेंस में फर्क नहीं कर पाएंगे, जो कि आज मुझे करने के लिए यूट्यूब पे आना पड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि कौन से क्रिएटर पे ट्रस्ट करें समझ में ही नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली नो टू फुकरा इंसान। अब नेक्स्ट वी हैव थगेश। थगेश इज ऑल्सो अ क्लाउन क्रिएटर जो हवा में बात करके अपने व्यूज बनाता है, दूसरों के लो रेटेड वीडियोस को, लो क्वालिटी वीडियोस को और न्यू कॉमर्स को ट्रोल करके अपने चैनल पे फॉलोइंग तो ले आता है, लेकिन अपना कुछ ओरिजिनल कंटेंट बनाने से पहले उसका पसीना छूट जाता है। और जितना वो बनाता नहीं है उसके आगे पीछे इतना मसाला लगा देता है कि सब कुछ फेक लगने लग जाता है। एंड डेफिनेटली नो टू एज अ क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर में भी ये मामा अर्थ की चाटने लग जाता है। तो उस हिसाब से मेरे को समझ में नहीं आता इस आदमी को क्या कहा जाए। अब नेक्स्ट भी है गौरव तनेजा। गौरव तनेजा के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, ये आदमी बस पैसों के लालच में यूट्यूब पे आया है, जिसने अपने घर को ही मतलब पैपराजी का रूम बनाया है। और एक रोस्ट पे भी बहुत अच्छी लाइन बोली गई थी, ये अपने बच्चों का पापा नहीं पापराजी है। सो डेफिनेटली ही मेक्स मनी फॉर एनीथिंग विच इज गोइंग अराउंड, जिससे आपको किसी भी तरह का वैल्यू एड अपनी लाइफ में नहीं मिल पाएगा। ड्रामा देखना है तो डेफिनेटली इसके पेज पे चले जाओ, लेकिन उससे अच्छी वेब सीरीज आ रही है वो देखने के लिए जाओ। इस चूते को इग्नोर करो और अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। और डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ क्रिएटर इज एन एसोल, और इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसर ये गाय गुड़ गोबर कुछ भी बेचने के लिए निकल जाएगा और बाद में उस पर अपना थप्पा लगाएगा और उसके बाद में चौड़ा हो जाएगा। देखो इंटेलिजेंट आदमी का प्रोडक्ट। आई पर्सनली डोंट रिकमेंड। अब नेक्स्ट भी है आशीष चिंचलानी। डेफिनेटली अ ओल्ड क्रिएटर, डेफिनेटली अ गुड क्रिएटर। बट मैं आज के दिल में यही कहना चाहूंगा कि इन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के अपना पैसा इनके प्रोडक्ट पे मत लौटाओ, क्योंकि आज ये अपने पैसों की तंगी की वजह से कोई भी कूड़ा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं और उसे बस चलाना चाह रहे हैं और अपनी फैन फॉलोइंग के बेस पे उससे अपना कमर्शियल बनाना चाह रहे हैं। तो प्लीज इन्फ्लुएंसर ये घटिया है बट कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छा है, तो इसके कंटेंट देखो, इसको अप्रिशिएट करने के लिए जाओ। बट जो भी कुछ ये बेचे उसको चूतिया बोल के मुंह पे वापस आ जाओ।
अब नेक्स्ट वी हैव अ न्यू क्रिएटर। ये जनरली नॉर्मल से क्रिएटर की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि भाई साहब ये यूट्यूब पे अपने न्यूज चैनल चलाता है। न्यूज भी इतनी बायस पड़ता है कि भाई साहब सुन के गाली देने का मन हो जाता है। बट ऑल आई वांटेड टू से कि बेसिक अपडेट के लिए प्लीज इसके चैनल पे जाओ, इसकी वीडियोस देखो, अपने नॉलेज या अपडेट अगर यूट्यूब पे आप अपना काम कर रहे हो तो डेफिनेटली इससे बढ़ाओ। आप सोशल मीडिया में अपना जो भी कर रहे चाह रहे हो, इसके चैनल को देखो और अपनी एक्नॉलेजमेंट बढ़ाओ। ऑब्वियसली अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड इंडस्ट्री में हो, अदरवाइज यू डोंट हैव टू वॉच हिम। एंड टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंस, तो ये चूतिया भी बहुत सारे गैम्बलिंग बेटिंग ऐप को प्रमोट करता है, वो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज अगर आप इससे दूरी भी बनाएं तो आपका ही भला हो जाएगा। अब नेक्स्ट वी हैव मिथपैट। मिथपैट के बारे में बस ये कहना चाहूंगा कि कंटेंट क्रिएटर अच्छा है, काफी टाइम से कंटेंट बना रहा है, लेकिन इन दिनों कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो उस आदमी से तो तुम्हारा प्यार है तो देख लो, वरना मेरे को तो समझ में नहीं आएगा। और टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंस, तो ये भी आपको कई जगह बकचोदी करता हुआ मिल जाएगा। और अगर इसका प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आई होप आपके पैसों का थोड़ा सा आपको वैल्यू मिल पाएगा। और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड मिथपैट, क्योंकि थोड़ा सा क्रिंज है बट आपको उसको देखने में मजा आएगा। अब नेक्स्ट वी हैव हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल के लिए बस मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत पुराना कंटेंट क्रिएटर है एंड ही इज एक्चुअली अ कॉमिक कंटेंट क्रिएटर, एंटरटेनमेंट कैटेगरी का कंटेंट क्रिएटर है। और डेफिनेटली इसका चैनल आप देखोगे आपको मजा आएगा। एंड ही पुट्स रियली एफर्ट इनटू हिज ओन वीडियोस एंड ही मेक्स समथिंग व्हिच अप्रिशिएट योर टाइम और गिव सम रिफ्रेशमेंट टू योर टाइम। जब आप ब्रेक लेके इसके कंटेंट पे जाओगे, इसके कंटेंट से आपको थोड़ा सा फनी, मजाक किया और गाली गलौज तो ठीक, इट्स फाइन, बट एक वाइब आएगा। बट इन्फ्लुएंस के तौर पे मैं कहूँ तो ये भी मेरी कैटेगरी में चूतियों के लिस्ट में ही आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे घटिया घटिया ऐप्स जिनको प्रमोट करता हुआ ये भी मिल जाएगा। बट आजकल तो इतना कॉमन ट्रेंड हो गया कि कोई भी बोलेगा अरे उसके बिना तो कैसे चल पाएगा। तो ऐसा नहीं है, तू इतना पैसा कमा रहा है कि बिना इसके भी अपनी जर्नी को तू कंटिन्यू रख पाता है। बट मेरे लिस्ट में ये आदमी आउट ऑफ 10 8 नंबर पे आता है, बिकॉज थोड़ी थोड़ी जगह हक देता है, बाद बाकी ये बढ़िया कंटेंट क्रिएटर में आता है। Up next we have Round to Hell. Round to Hell is a genuine content creators in this YouTube segment till date now. They only focus on their own content. उनका अपना खुद के content पे ध्यान रहता है, ज्यादा publicity पे ध्यान नहीं रहता है, ज्यादा thumbnails, clickbaits इन सब पे ध्यान नहीं रहता है। वो अपना content खुद से बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, नया लिखते हैं और खुद उसको बहुत अच्छे से डिलीवर करके ऑडियंस को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। और बीच बीच में वो गैम्बलिंग एप्स वगैरह भी प्रमोट करते हुए मिल जाते हैं। बट ऑल आई वांट टू से कि अगर एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखोगे तो डेफिनेटली राउंड टू हेल एक अच्छे क्रिएटर्स में आएंगे। और बट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंस, तो ये अगर आप इनसे इन्फ्लुएंस हुए तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में आ जाएंगे। सो या दैट इज फॉर टुडे गाइस। और जितनी भी बातें जिस भी क्रिएटर के लिए मैंने बोली हैं वो एक डंके की चोट पे बोली है। अगर वो काउंटर करने के लिए कमेंट में आएगा तो प्लीज वेलकम, आप मेरे को आके बताओ। अदरवाइज इसका रील भी कटेगा, आपके क्रिएटर तक भी जाएगा। अगर उसमें थोड़ी सी बेशर्मी होगी तो वो काउंटर देने के लिए आएगा, अदरवाइज वही अपनी गांड पे लहसुन लगाएगा और सो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।